हिंदी साहित्य, प्रेमचंद, विस्तृत अध्ययन। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक हैं। उन्होंने अनेकों कहानियां, उपन्यास आदि लिखे। प्रेमचंद के लेखन में जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों होता है। आज हम उनके द्वारा लिखी एक कहानी को पढ़ेंगे। इस कहानी का नाम है नमक का दारोगा। यह कहानी उस समय से संबंधित है जब नमक कानून बना था। आइए अब इस कहानी का अध्ययन करते हैं। कहानी सार। जब ब्रिटिश शासकों ने नमक पर कर टैक्स लगाया तो इस कानून का पालन करने के लिए एक अलग से विभाग बनाया गया, क्योंकि सरकारी प्रतिबंध लगाए जाने के बाद चोरी छिपे नमक का व्यापार बढ़ गया था। अनेक प्रकार से लोग नमक के लिए छल प्रपंच का सहारा लेने लगे। रिश्वत की मोटी कमाई से नमक विभाग के लोगों की मौज थी। लोग नमक विभाग में पद पाने के लिए लालायित रहने लगे। लोग अपने बड़े बड़े पद छोड़कर इसके लिए अपनी कोशिश में लग गए। इस पद के लिए अच्छे अच्छे वकीलों का भी मन ललचाता था। कहानी का नायक वंशीधर अपने पिता से महत्वपूर्ण ज्ञान लेकर नौकरी की तलाश में निकल पड़े। पिता ने समझाया था नौकरी ऐसी हो जिसमें ऊपर की आय अवश्य हो, क्योंकि मासिक आय तो पूर्णमासी का चांद है जो घटते घटते लुप्त हो जाती है, परंतु ऊपर की आय बहता हुआ स्रोत है जो हमेशा प्यास बुझाता है। सौभाग्य से वशीधर को नमक का दरोगा होने का सुअवसर मिल गया। यह सुनकर उनके स्वजनों के मन में खुशी की लहरें और पड़ोसियों के मन में शूल चुभने लगे। मुंशी वंशीधर को नौकरी में आए लगभग 6 महीने बीत चुके थे और इतने कम समय में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता एवं उत्तम आचार विचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। जाड़े की एक रात में नमक के सिपाही और चौकीदार नशे में मस्त थे। तभी दारोगा जी की नींद अचानक पुल पर से गुजरती गाड़ियों की आवाज सुनकर खुली। बाहर आकर देखा तो गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार कर रही थी। गड़बड़ी की आशंका होने पर तलाशी के दौरान पता चला कि इन गाड़ियों पर नमक लदा था। ये गाड़ियां दातागंज इलाके के सर्वाधिक प्रतिष्ठित जमींदार पंडित अलोपी दीन की थीं, जो लाखों रुपए का लेन देन करते थे। पंडित अलोपी दीन अपने सजे हुए रथ पर ऊँघते हुए जा रहे थे। तभी गाड़ी वालों ने गाड़ी रोक लेने की खबर दी। पंडित जी सारे संसार में लक्ष्मी जी को प्रमुख मानते थे। उनकी दृष्टि में न्याय नीति सभी लक्ष्मी के खिलौने हैं। उसी घमंड में वह दरोगा के पास आए और बोले, आप व्यर्थ ही परेशान हो रहे हैं, मैं आपके ही पास आ रहा था। वंशीधर पर ईमानदारी का नशा था। उन्होंने कहा, हम ईमान नहीं बेचते, आपको गिरफ्तार किया जाता है। यह आदेश सुनकर पंडित जी हैरान रह गए। यह उनके जीवन की पहली घटना थी जब कोई उनके सामने खड़ा होकर उन्हें गिरफ्तार करने की बात कर रहा था। पंडित जी ने सोचा कि नया बच्चा है और दया भाव से बोले, आप ऐसा ना करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वंशीधर ने साफ मना कर दिया। पंडित जी ने 40,000 तक की रिश्वत देनी चाहिए, परंतु वंशीधर ने उनकी एक न सुनी और धर्म ने धन को अपने पैरों तले कुचल डाला। सुबह तक सबकी जबान पर यही किस्सा था। पंडित जी के व्यवहार की चारों तरफ निंदा हो रही थी। भ्रष्ट व्यक्ति भी उनकी निंदा कर रहे थे, इसलिए नहीं कि पंडित जी ने ऐसा काम क्यों किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे फंस गए। पंडित जी को बचाने के लिए वकीलों की फौज तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच युद्ध ठन गया। वंशीधर के पास सत्य था, गवाह नहीं, क्योंकि गवाह तो धन के आगे अपने घुटने टेक चुके थे। वंशीधर को न्याय में पक्षपात होता दिख रहा था। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। न्यायाधीश को लगा पंडित जी के विरुद्ध प्रमाण आधारहीन हैं, वे ऐसा कार्य नहीं कर सकते। इस फैसले से सबकी बाँछें खिल गई। वंशीधर जब बाहर निकले
तो उन्हें चारों तरफ से व्यंग की बातें सुनने को मिली। अदालत के फैसले के 1 सप्ताह बाद वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया गया। घर वालों ने जब यह समाचार सुना तो इन्होंने अपना माथा पीट लिया। उनके पिता तो बहुत क्रोधित हुए तथा माता और पत्नी ने भी वंशीधर के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की। मुंशी वंशीधर को पहली बार इस दुख का अनुभव हुआ कि कोई भी सत्य का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। पूरे समाज ने वंशीधर को अपमानित किया। वंशीधर के दृढ़ चारित्रिक बल ने पंडित अलोपी दीन पर ऐसा प्रभाव डाला कि उनकी आत्मा अंदर तक हिल गई। वे अगले ही सप्ताह अपने सजे हुए रथ में बैठकर वंशीधर के घर पहुंचे। उन्हें देखकर वंशीधर के पिता अपनी बदकिस्मती और बेटे की मूर्खता का रोना रोने लग गए। अलोपी दीन ने उन्हें चौंकते हुए कहा, आपका बेटा कुल तिलक है। ऐसे धर्मपरायण मनुष्यों पर तो सब कुछ अर्पण किया जा सकता है। उन्होंने वंशीधर से कहा, आज मैं स्वयं आपकी हिरासत में चला आया हूं। मैंने इस दुनिया में सबको खरीदकर गुलाम बना लिया था, लेकिन मुझे परस्त किया तो केवल आपने। मैं आपके सम्मुख एक आग्रह लेकर आया हूं। पंडित जी की विशालता को देखकर वंशीधर का हृदय पिघल गया। पंडित जी ने वंशीधर के सामने प्रस्ताव रखा कि वह उसकी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर का पद स्वीकार करें। उन्हें 6,000 प्रतिमाह के अतिरिक्त रोजाना खर्च, सवारी के घोड़े, बंगला, नौकर चाकर आदि मुफ्त मिलेंगे। यह सुनकर वंशीधर ने हाथ जोड़ दिए और कहा, मुझ में ना विद्या है, ना बुद्धि, ना ही अनुभव जो इस पद के लिए अनिवार्य है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। अलोपी दीन ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा कि मुझे ना अनुभव की आवश्यकता है और ना विद्वता, ना मर्मज्ञता आदि की चाह। मुझे तो सदैव नदी किनारे वाला, बेमुरौवत, उद्दंड, कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा ही चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना है कि वह आपको हमेशा वैसा ही बनाए रखे। वंशीधर की आंखें कृतज्ञता से डबडबा आईं। उन्होंने कांपते हाथों एवं भक्ति भाव से नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को बनारस शहर से 4 मील दूर लम्ही गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम अजायब राय था। वह डाक खाने में मामूली नौकर के तौर पर काम करते थे। धनपत राय की उम्र जब केवल 8 साल की थी तो माता के स्वर्गवास हो जाने के बाद से अपने जीवन के अंत तक लगातार विषम परिस्थितियों का सामना धनपत राय को करना पड़ा। पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, जिसके कारण बालक प्रेम व स्नेह को चाहते हुए भी ना पा सके। उनका जीवन गरीबी में ही पला। कहा जाता है कि उनके घर में भयंकर गरीबी थी। पहनने के लिए कपड़े ना होते थे और ना ही खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिलता था। इन सब के अलावा घर में सौतेली मां का व्यवहार भी हालत को खस्ता करने वाला था। शिक्षा। अपनी गरीबी से लड़ते हुए प्रेमचंद ने अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक पहुंचाई। जीवन के आरंभ में अपने गांव से दूर बनारस पढ़ने के लिए नंगे पांव जाया करते थे। इसी बीच पिता का देहांत हो गया। पढ़ने का शौक था, आगे चलकर वकील बनना चाहते थे, मगर गरीबी ने तोड़ दिया। स्कूल आने जाने के झंझट से बचने के लिए एक वकील साहब के यहां ट्यूशन पकड़ ली और उसी के घर एक कमरा लेकर रहने लगे। ट्यूशन का 5 रुपए मिलता था। 5 रुपए में से 3 रुपए घर वालों को और 2 रुपए से अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाते रहे। इन 2 रुपयों से क्या होता, महीने भर तंगी और अभाव का जीवन बिताते थे। इन्हीं जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में मैट्रिक पास की। प्रेमचंद की कृतियां। प्रेमचंद ने अपने नाते के मामू के एक विशेष प्रसंग को लेकर अपनी सबसे पहली रचना लिखी। 13 साल की आयु में इस रचना के पूरे होते ही प्रेमचंद साहित्यकार की पंक्ति में खड़े हो गए। सन 1894 ईस्वी में होनहार बिरवार के चिकने चिकने पात नामक नाटक की रचना की।
सन 1898 में एक उपन्यास लिखा। लगभग इसी समय रूठी रानी नामक दूसरा उपन्यास, जिसका विषय इतिहास था, की रचना की। सन 1902 में प्रेमा और सन 1904 से 1905 में हम खुरमा व हम सवाब नामक उपन्यास लिखे गए। इन उपन्यासों में विधवा जीवन और विधवा समस्या का चित्रण प्रेमचंद ने काफी अच्छे ढंग से किया। सेवा सदन, मिल मजदूर तथा 1935 में गोदान की रचना की। गोदान उनकी समस्त रचनाओं में सबसे ज्यादा मशहूर हुई और अपनी जिंदगी के आखिरी सफर में मंगलसूत्र नामक अंतिम उपन्यास लिखना आरंभ किया। दुर्भाग्यवश मंगलसूत्र को अधूरा ही छोड़ गए। इससे पहले उन्होंने महाजनी और पूंजीवादी युग प्रवृत्ति की निंदा करते हुए महाजनी सभ्यता नाम से एक लेख भी लिखा था। सन 1936 ईस्वी में प्रेमचंद बीमार रहने लगे। अपने इस बीमार काल में ही उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना में सहयोग दिया। आर्थिक कष्टों तथा इलाज ठीक से ना कराए जाने के कारण 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहांत हो गया और इस तरह वह दीप सदा के लिए बुझ गया, जिसने अपनी जीवन की बत्ती को कण कण जलाकर भारतीयों का पथ आलोकित किया। शब्दार्थ। अभ्यास कार्य। प्रश्न, लक्ष्मी के विषय में अलोपी दीन का क्या विचार था? उत्तर जानने। प्रश्न, पंडित अलोपी दीन ने वंशीधर को क्या क्या देकर प्रसन्न करना चाहा? उत्तर जानने के लिए क्लिक कर। प्रश्न, वंशीधर के पिता ने वंशीधर को क्या नसीहत दी थी? उत्तर जानने। प्रश्न, वंशीधर को नौकरी से क्यों निकाल दिया गया? उत्तर जानने के लिए क्लिक करें। प्रश्न, अंत में पंडित जी ने वंशीधर के घर आकर उन्हें क्या प्रस्ताव दिया? धन्यवाद। प्रस्तुतकर्ता एक्स्ट्रा मार्क्स।